मैं अभी बेलहर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां जदयू के प्रत्याशी मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में आपने इस क्षेत्र का क्या कुछ विकास किया और इस बार जनता के सामने क्या कुछ मुद्दा लेके आए हुए हैं और क्या जनता से मांग करते हैं। पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ने समय अपना बहुमूल्य समय दिया और जहाँ तक रहा 5 साल का मेरे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी का, तो निश्चित रूप से जो बेलहर विधानसभा में आज़ादी के बाद जो नहीं विकास हुआ वो मैंने 5 साल में यहाँ विकास किया है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ के तमाम जनता बोलते हैं। ऐसे कई सड़कें, प्रमुख सड़कें जो कि लोगों का डिमांड था। कुछ दिन पहले जब बड़ा सुइया रोड का मैं एक शिलान्यास करने पहुंचा तो लोग कह रहे थे कि 70 साल आज़ादी के बाद 70 साल 75 साल से हम लोग इस सड़क का डिमांड कर रहे थे। कितने एमएलए एमपी लोग आए, कितने वादा किए और आज तक किसी ने नहीं बनाया है। मुझे नहीं पता था कि 70 साल से डिमांड कर रहा था, लेकिन जब मैं 2020 में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो लोगों ने कहा था कि प्रमुख सड़कें हैं, बनाना है विधायक जी अगर आप जीतिएगा तो इस तरह अनेकों सड़कें हैं। ये एक उदाहरण के रूप में हरदेडी का सड़क आप जान रहे होंगे और हमारे फुलीडुमर में कई सड़कें हैं, बेलहर में कई सड़कें हैं जो कि आज़ादी के बाद लोगों के कल्पना। कुछ बुजुर्ग लोग तो ये कहते थे पता नहीं हम लोग सड़क देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। विधायक जी, नेता आता है विधायक बन के जाता है फिर लौट के आता नहीं है। अब देखिए आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं। अच्छा, इस बार बेलहर विधानसभा में काफ़ी रोचक चीज़ है, बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पिताजी आपके ही पार्टी में सांसद हैं। इसको आप कैसे फेस कीजिएगा? बड़ा अच्छा बात बोले आप। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। देखिए, लोकतंत्र में मर्यादा होती है और लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। जब लोक लज्जा नहीं है तो फिर इस तरह का तो काम होगा ही। पहले तो भाई अगर आप लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, किसी भी दल से लोग लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी दल में हैं पहले हमको इस्तीफा देना चाहिए था और इस्तीफा दे के उसके बाद हम किसी को लड़ा सकते हैं या लड़ सकते हैं। लेकिन ये लुका छुपी का खेल का कोई तो क्या लगता है कि इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश? वो तो 100% 25 से 30 फिर से नीतीश। हम लोग भी जीतेंगे, जदयू यहाँ जीतेगी, मनोज यादव यहाँ जीतेगी, 25 से 30 हजार से ज्यादा मतों से जीतेगी। तो क्या कुछ काम है आपका बच गया है कि अगले यदि आप चुनाव जीतते हैं तो उसे पूरा कीजिएगा? देखिए, जनता का डिमांड तो बहुत रहता है। आपने कुछ तो सोचा होगा। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो मुख्य काम था सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कार्य को मैंने पटरी पर ले आया हूँ। 5 साल में जितने सड़कें मैंने बनाया पूरे बिहार में किसी विधानसभा में नहीं बना होगा। सिंचाई की जितनी व्यवस्था मैंने की, पहला मेरा 2 जिला रहा बिहार में, एक नालंदा जिला जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, उनका गृह जिला है नीतीश कुमार जी का, और दूसरा जीतन राम मांझी जी का गया जिला है जहाँ गंगा जी का पानी मुख्य रूप से जिला में गया और वहाँ के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया। और तीसरा जिला बांका है, हनुमाना डैम में गंगा जी का पानी का प्रस्ताव हुआ, टेंडर हुआ, काम चालू हो गया। और कोजी डैम हमारे यहाँ फुलीडुमर में है जो गंगा जी का पानी लाया। ये किसी के बस की बात नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र में सुइया को प्रखंड बनाने की मांग वर्षों से है। आपका सोच है तो निश्चित रूप से हम लोगों का सोच है कि हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में खास करके बेलहर में कोई बड़े उद्योग धंधे लगे, जो कि हमारे यहाँ के युवा साथी जो बेरोजगार हैं, जो दूसरे स्टेट में जाते हैं काम के लिए, उसको हम लोग रोजगार सुनिश्चित करें। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हम अपने विधानसभा और हम लोग उस पलायन को रोकने की पहली, चूंकि जो मूलभूत समस्या थी हम लोगों ने उसको समाधान करने का पूरा प्रयास किया, लगभग समाप्ति की ओर है। अब तो हमको मेन पलायन को रोकना ही है कि हमारे युवा साथी दूसरे स्टेट में ना जाए, धक्का ना खाए। हमारे यहाँ जब रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से नहीं जाएंगे वो। मेरा पहल पहले से चला आ रहा है।
मैंने इसके लिए कई उद्योगपतियों से मेरी बात भी हुई है। अब इस बार तो चुनाव के बाद जब हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे तो उसके बाद हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। जैसे आपने बोला कि पलायन के बारे में, तो पिछले 20 साल से तो जेडीयू की सरकार है, बीजेपी का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है सर? हाँ बिल्कुल, आपने कहा। हम क्या बोले, पहले मूलभूत समस्या आपको लगना होगा। पहले की सड़कें आपको पता है, पहले की बिजली के बारे में आपको जानकारी है, पहले आपके हॉस्पिटल के बारे में जानकारी है, पहले आपके शिक्षा के बारे में जानकारी थी। वो 20 साल देखिए और आज का साल देखिए, तो पहले ये मूलभूत समस्या थी जिसको हम लोगों ने पूरा किया। अब हम लोग उद्योग पर चले हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट का फैक्ट्री कटोरिया में लगने वाला है, मंजूरी हुआ है। उस तरह कई योजना यहाँ पर आने वाला है। और सबसे खुशी की बात है कि पूरे बिहार में अगर सबसे खाली जमीन आप बिना मतलब उपजाऊ नहीं हो, वो हमारे बिहार में बांका जिला में ही है। तो बांका जिला में जब उपजाऊ जमीन नहीं है, बहुत ज़्यादा जमीन हमारे पास उपलब्ध है, फैक्ट्री यहीं लगना है, लोग आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग की प्राथमिकता है कि उसको हम लोग सस्ते दर में, हम लोग तो 1 रुपया में भी जमीन देने के लिए तैयार है। कोई उद्योग लगाएगा 1 रुपया में जमीन देंगे उसको, 10 एकड़ जमीन देंगे, पलायन रुक सके। पलायन रुक सके। मेरा एक क्वेश्चन था कि सुइया को प्रखंड बनाने की मांग पर, इस पर आपका क्या पहल है? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि 2005 से जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनी है, कोई भी नया अनुमंडल, कोई भी नया प्रखंड, कोई भी नया जिला नहीं बना है। जिस दिन एक भी प्रस्ताव पास होगा कैबिनेट से प्रखंड बनाने का, उस दिन सुइया प्रखंड पहला नंबर पे रहेगा। बिना सर तो हमारे साथ अभी बेलहर विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक और अभी जदयू के कैंडिडेट मनोज यादव जुड़े हुए थे और इन्होंने काफ़ी बातों को रखा। इन्होंने पहली प्राथमिकता के बारे में मूलभूत सुविधा की चर्चाएं की, साथ ही पलायन को लेकर काफ़ी काम करने की योजना बनाई और साथ ही सुइया को प्रखंड बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यदि कैबिनेट में पहला कोई प्रस्ताव, यदि कहीं भी प्रखंड बनने की प्रस्ताव हो तो 1 नंबर में पहला प्रखंड सुइया बनेगा। तो बाकी आप मनोज यादव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।